बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम दर्शन दिव्यवाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूतियाँ जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 3। शिव भगवानु उवाच मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो काले से गोरे बन रहे हो। प्रश्न है सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले
बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? क्योंकि संगम परम कौन है? कामधेनु है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। तो बाबा ने हमें टाइटल दिया है। तो बाबा का जवाब है, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। आज का गीत है, अम्बे तू है जगदम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले। अब ये सब भक्ति मार्ग हो गया ना। रक्षा करने वाला तो स्वयं परम पिता परमात्मा है। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। तो बाबा ने कहा पहले महिमा करनी है तो शिव बाबा की करो। वह सर्व का गति सदगति दाता है। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ये ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाते हैं क्योंकि हमारी आत्मा ही तमो प्रधान बन गई थी विषय विकारों से। फिर से बाबा ज्ञान अमृत पिलाता है और आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाते हैं। इस समय सब अम्बा तो एक ही है ना। जैसे शिव का चित्र एक ही है, फिर उनके भिन्न भिन्न नाम रखे हैं और भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं ना। परमपिता परमात्मा एक ही है। वैसे जगत अम्बा भी एक ही है ना, और उनके भी भिन्न भिन्न नाम रखे हैं जो उनकी महिमा होती है। दो भुजा वाली है, 8 भुजा वाले कोई देवी देवता होते तो नहीं। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली है ना। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में होती है। मशहूर है ना, काली कलकत्ते वाली ऐसे भी कहते हैं। उनका चित्र भी तो बहुत भयानक बनाया है। खप्पर की माला भी पहनाते उसके गले में, बहुत विचित्र दिखाते ना। उनकी शक्ल भी देखो, उसकी जबान भी कितनी बड़ी निकाल देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बलि नहीं ले सकती ना। यह जगत को रचने वाली ठहरी है, वो किसी की बलि नहीं लेती है। और दुनिया वाले तो काली के पास जाकर बलि चढ़ा देते हैं। वो बलि कैसे ले सकती, अथवा वो मांसाहारी कैसे हो सकती? उनके मंदिर सिर्फ न कलकत्ते में परंतु सब जगह है। किसके? माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है।
अब उन्हों को भाई कौन समझावे कि यह जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, न ऐसी बलि लेती है। उसमें भी एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब तो मांसाहारी है वो वैष्णव बनती है। बस मम्मा तो कुमारी है ना, शायद कुछ न भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी फिर। अब कुमारी फिर अम्बा कैसे कहा जाता, यह बड़ी समझने की बात है। कलकत्ते में उनकी बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो न सके। वो तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। उन्हें ज्ञान ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है, राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उनके पीछे जन्म में जरूर मांसाहारी होगी हो, खाया होगा बाबा ने का, लेकिन संगम पर तो वो कौन है, सच्च वैष्णव देवी है, अम्मा है ना। फिर वैष्णव अथवा पावन दैवी गुण वाली बन रही है। सारी संगम युग की बात। तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए, पहले बताना चाहिए निराकार आत्माओं का बाप भी तो एक है ना। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वो कभी बलि आदि नहीं लेती। पहले वो सुंदर थी, अब सावरी बनी है, फिर सुंदर बनेगी। तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा ना। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली दिखाते हैं। समझाने से कोई भी समझ जाएगा ये दो भुजा क्या है, क्या निशानी है। कोई तो झगड़ा भी करेंगे, हंगामा करने में देरी नहीं करते ना। अब ऐसे क्यों बता रहे, समझा रहे, तो समझाने में होशियारी चाहिए, युक्ति युक्त समझाओ, बाबा ने कहा। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भर पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। अब जगत अम्बा भी तो एक ही है ना। तुम अनेक अनेक बच्चियां हो, जो तुम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। नाम तो एक का होगा ना। एक के ही अनेक मंदिर बना दिए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कैसे भी। तो बाबा ने कहा युक्ति रचो, क्या वे जो पूजा पाठ सब कर रहे, इससे क्या फायदा है। क्या आप इसकी बायोग्राफी को जानते हो, ये कौन है। उन्हों को भी पूजा तो, उन्हों की भी तो, उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना। वह जाकर कौन समझावे। इस समय वह जगत अम्बा सबकी मन कामना पूर्ण करने वाली बैठी है, और वह है कामधेनु।
किस रीति से वह मनोकामनाएं पूर्ण करती है यह भी तो कोई जानते नहीं है। तुम हो कामधेनु, जगत अम्बा की बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी, वो भी क्या है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले, क्योंकि आत्मा है ना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो सभी कौन है, कामधेनु। वो भी तो बहुतों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है ना सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहा भाई भी सेंटर चलाते हैं, कई जगह भी बहने नहीं है तो भाई भी सेंटर चलाते हैं। उनके बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, स्वर्ग का वर्षा दे। जिन्होंने कलप ले लिया है वही लेंगे। हाँ, वह सब प्रकार का सुख मिलता है ना। जगत पिता, जगत अम्बा, इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है ना, कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णो देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग मिला हुआ था इस जगत अम्बा से, अब जगत अम्बा फिर कहाँ, अब जगत अम्बा को कहाँ से मिला, जगत पिता से मिला। फिर उनको कहाँ से मिला, शिव बाबा से मिला। यह बाबा ने कहा यथार्थ समझा उनको। जो सारी सृष्टि का रचयिता है ना, तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। जगत अम्बा को सब मानते हैं ना, जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा जरूर शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, दो भुजा वाली, बहुत भुजाएं तो नहीं है ना। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखाया है ना, तो उन पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप कोई है नहीं। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्य की पूजा करते हैं। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि यहाँ तो जगत है ना स्थूल दुनिया में, मूल वतन सूक्ष्म को जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं, मूल वतन में आत्माएं रहती है। तो यह सब बातें समझाने की है, बाकी बाप और वर्षे को याद करते रहना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को भी सुनाना पड़े। जो देवता थे वो अब नहीं है, जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को जरूर समझेंगे, वही फिर उच्च पद पाने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हम बाप के बच्चे बन गए तो जरूर उच्च पद पाएंगे, परंतु
विचार करो, बोले जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। भला बाबा के बन गए, लेकिन बाबा ने कहा उच्च पद पाने के लिए तुम्हें पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, हर रोज पढ़ाई पर अटेंशन देना पड़ेगा। पढ़ेंगे नहीं और विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा भी खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासी बनेंगे। कितना नुकसान हो जाता है कारण पढ़ाई न पढ़ने से। तो बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई भी पढ़ते रहेंगे तो विकर्म विनाश भी होते रहेंगे और सतयुग में ऊंचा पद भी पाएंगे। जन्म जन्मतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ, इससे तो प्रजा को बहुत जन्म जन्मतर दासी बने, क्योंकि पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ, इससे तो प्रजा को बहुत दान मिलता है, वह किसके दास दासी नहीं बनते। ये सब समझने की बात है, बाकी मूल बात बाबा आज समझा रहे हैं। वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा, किसका बड़ा होगा, वैष्णव देवी का। महिमा किसकी बड़ी है, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर बाद में वो लक्ष्मी बनती है ना, और इसलिए बाबा ने कहा वैष्णव देवी सबसे बड़ी, सारी दुनिया वहां जाती है। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए जगत अम्बा की महिमा सबसे बड़ी है। बड़ा मेला भी वहां लगता है, कहाँ लगता है, कलकत्ते में। लक्ष्मी को दीप माला पर ही बुलाते हैं, और यह आत्मा और परमात्मा के साथ मेला जो संगम पर लगता है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते ना, समझाने वाला भी बड़ा होशियार चाहिए। बाबा ने कहा ज्ञान युक्त योग युक्त चाहिए, ताकि वो सारी बातें समझा सके। विचार सागर मंथन कर बुद्धि को भी ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। जो युक्ति से प्यार से काम चलावे, जो कोई भी समझ जाए बराबर यह ठीक रीति समझा रहे हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वो भी तो पक्के वैष्णव है ना। जगत अम्बा भी वैष्णव है। बाबा ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती, भले तुम ज्ञान ले रहे हो, याद भी कर रहे हो, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी पूजा अब नहीं हो सकती। उसका कारण क्योंकि शरीर पवित्र नहीं है ना। जब शरीर आत्मा भी पवित्र बन जाएगी, शरीर भी पवित्र बन जाएगा, तब तुम पूजनी लायक बन जाएंगे। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर भी बदल जाता है ना, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। आजकल तो शिवम होकर बैठकर पूजा कराते हैं। उनका भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव बाबा तो निराकार है,
वो अपनी पूजा कैसे करावे। देखो, शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे। शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते हैं। कहते राम राम भी मुख से नहीं कहो, चुप होकर मुझे याद करो। केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जपना नहीं है। जैसे आजकल भी मंदिरों में देखा जाता है, कितने जोर जोर से राम राम की धुन लगा देते। तो बाबा ने कहा याद करना कोई जपना नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं ना, बच्चा थोड़ी बाप का जप करेगा। तुमको भी क्या करना है, जाप नहीं करना है। और मुख से ये भी नहीं शिव बाबा भी नहीं करना है। अंदर से दिल से बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है ना। पॉइंट्स तो ढेर के ढेर नहीं मिलती है समझाने के लिए। यह रूहानी बात है, यह बाप भी है। इसमें मिलता है बेहद का वर्षा, और लौकिक बाप से लौकिक वर्षा मिलता है, और बेहद पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इस पारलौकिक बाप ने कल पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। तुम्हें सारा ज्ञान बुद्धि में क्या करना है, गिराना चाहिए। उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत है ना, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरी संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय भी बनाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ईश्वरी दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ को या बैठने का बिल्कुल हुक्म नहीं है। बाबा समझाते रहते हैं ना, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। सद्गुरु का निंदक ठोर न पाए, यानी सतयुग में ऊंचा पद नहीं पाएंगे। सद्गुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते, उनकी निंदा करे तो उच्च पद पा नहीं सकते। यह है सारी यहाँ की बातें, परंतु वो अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्य को डराते रहते हैं ना। या तो पूरा पवित्र बनना है, वो गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते ना। संगम पर आकर शिव बाबा हमारा सद्गुरु बन जाता है और हमें पवित्र बनाता है। इसकी विधि भी सिखलाता है कि बच्चे तुम्हें कैसे घर गृहस्थी में रहकर अपना जीवन पवित्र बनाना है। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं है ना। यह है प्रजा का राज्य, फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म खत्म हो जाएगी। कहते हैं भगवान आकर जरूर फल देगा। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकता। बाप भी आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं ना।
बाप कहते, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है ना। मेरे को ही पति पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं है ना, तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट उस समय याद नहीं आती है ना। बाबा ने कहा फिर बाद में याद आते, हमें समझाना था भूल गए। और इसलिए बाबा ने कहा जो समझाते, जो भाषण करते, उन्हें नोट भी करना चाहिए, उन पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाद में ख्याल आता है ना, यह सुनाना चाहते थे परंतु भूल गए। नोट जरूर करना चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दे, देखे नहीं, पढ़े नहीं, यह भी नहीं है। इसलिए तो बाबा ने कहा ना, मुरली में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती है। बाबा ने कहा वो डायरी में भी तो नोट करनी है, लेकिन उन पर विचार सागर मंथन करो। बाबा ने कहा हमें भाषण करना है तो मुरली के आधार से हम भाषण कर सकते हैं ना। तो मुरली में बाबा सेवा के लिए भी कितने अच्छी पॉइंट देते कि कैसे आपको समझाने का है। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। अमृत बेले उठकर बाप को याद जरूर करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावे, तब तो उच्च पद पाएंगे। पद पाने के लिए भी बाबा कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। खुद में भी धारणा, बाबा की याद करो, फिर औरों को समझाओ। बाबा ने कहा तब ये उच्च पद की प्राप्ति होगी। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत तो करनी है ना। भले सज राजयोग सज ज्ञान है, परंतु बाबा ने कहा मेहनत करो बच्चे। इतनी 21 जन्म की राजाई पानी है, महाराजा बनना है, तो बाबा ने कहा बच्चे मासी का घर नहीं है। समझा? आज बाबा ने समझा शब्द यूज किया है। बच्चे राजा बनना मासी का घर नहीं है। समझा? मेहनत करनी चाहिए। यह न समझा बाबा के बन गए, बहुत प्यार है हमारा बाबा से, ये नहीं। मेहनत करो। बाबा ने कहा जितना हो सके उतना निरंतर बाबा को याद करते रहो। जो समय मिलता है वो समय को सफल करते रहो। और यह सोचो कि बाबा ने हमें क्या श्रीमत दी है, उस श्रीमत को हमें पालन अवश्य करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरी पॉइंट, होशियारी से समझदार बन
कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुण वाला सच्चा वैष्णव बनना है। आज का वरदान, परमात्मा प्यार में धरनी की आकर्षण से ऊपर उठने वाले मायाप्रु भव। धरती की आकर्षण से ऊपर उठने वाले मायाप्रु भव। परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उठने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आपूर्ति कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी को आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे मायाप्रु बन जाएगी। स्लोगन, स्वस्थितियों को ऐसा शक्तिशाली बनाओ। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरियों से। ज्ञान की खुशी का फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार होता है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास धन दौलत पदार्थ सब कुछ है, मौजूद है, परंतु हम जानते हैं ये उन्हें सदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती है, न दे सकती है, क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है ना। तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का मान निकाल आप ही खा देवे और उसको छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास बहुत मान है। ऐसा ही हो गया ना। परंतु वास्तव में मालिक खाया जाता है। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं और फिर अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उनके पीछे चटके हैं, उसकी रचना ले, उसमें सुख समझकर सब बैठे हैं और इसके ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास बहुत मान है। कौन समझ रहे? दुनिया वाले समझ रहे, लेकिन बाबा ने कहा वो सच्चा सुख का है। अभी वो सुख है, अभी नहीं। बाबा ने कहा भले धन दौलत सब कुछ है, परंतु उससे भी क्या सुख मिल रहा है? आज हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े साहूकार भी है, कितना पैसा है, फिर भी सुख का है। सभी तो परेशानी में है, चिंता है। बाबा ने कहा टेंशन है, क्या है? उसको सुख तो नहीं कहा जाएगा। क्यों? आज बाबा ने कहा क्योंकि ज्ञान नहीं है ना।
मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ और तुम्हारा फाउंडेशन पक्का कराता हूँ, और तुम्हें ज्ञान के आधार से कितनी बड़ी वेद की प्राप्ति होती है, जो तुम सदा क्या बनते हो, सतयुग में सुखी बन जाते हो। तो कितना फर्क है बाबा ने कहा। दुनिया वालों के पास क्या है और हमारे पास क्या है, सोचो आप। अतीन्द्रिय सुख है, परसों भी बाबा ने कहा ना, मैं आपको कितना सुख देता हूँ, सदा इसी झूले में झूलते रहो बच्चे। फिर से